कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और यहाँ के जो अम्बेडकराइट्स है और अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के माध्यम से आयोजन हुआ है और आज इसका एक इनॉग्रेशन हुआ और मलेशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर थे इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और इसमें तमाम दुनिया भर से लोग सम्मिलित भी हुए हैं। हमारे साथ आप सब जिन्हें जानते हैं और जिनको आप पहचानते हैं, जिनके स्पीचेस को आप बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, ऐसे राजरत्न अम्बेडकर साहब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरह का ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पे हुआ है और विशेषतः पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए, दुनिया भर से भी लोग यहाँ पे आए हैं, कई राज्यों से लोग आए, कई देशों से लोग आए हैं और एक अच्छा उत्साह का माहौल भी हमने देखा। तो आज जो स्पीच हुआ यहाँ के मलेशिया के हेल्थ मिनिस्टर का, उस स्पीच में काफी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस उन्होंने दिए। आप क्या बड़ी बड़ी मूर्तियों ट्रक में लेकर उसके सामने डीजे लगाकर नाच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के थॉट्स पर आज हम लोगों को काम करने की जरूरत है। ये बात हमें यहाँ मलेशिया में समझाई जा रही है, वो भी एक नॉन अम्बेडकराइट, नॉन इंडियन के माध्यम से। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा ये कहा जाता है कि बाबा साहब के थॉट्स को अपने दिमाग में लाओ और यही बात यहाँ पे भी आज दोहराई गई है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि इंडिया जो अम्बेडकराइट हैं, जो इंडियंस हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सल लेवल पे अम्बेडकरिज्म को प्रमोट करना। इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? जी देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के कास्टेस इन इंडिया का उन्होंने रेफरेंस दिया कि बाबा साहब कहते हैं कि इफ हिंदूज माइग्रेट टू द वर्ल्ड देन द कास्ट विल बी द वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर हिंदू ये जाति व्यवस्था पूरे दुनिया में फैला सकता है, तो एक अम्बेडकराइट अगर पूरे वर्ल्ड में जाता है तो उसका कर्तव्य है कि इक्वलिटी को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम उस अम्बेडकराइट को करना है। यानी आज भले ही भारत से हो, महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, तमिलनाडु से हो, जो भी अम्बेडकराइट वर्ल्ड के किसी भी देश में जा रहा है, ये उसका कर्तव्य है कि जहां जहां जाए वो इक्वलिटी को वहां पर एस्टैब्लिश करे, लिबर्टी को, फ्रैटर्निटी को एस्टैब्लिश करे। ये हर अम्बेडकराइट काम है। जिस तरह से एक ब्राह्मणी व्यवस्था वाला आदमी उसकी जाति व्यवस्था दुनिया में फैलाने का दुष्कर्म कर रहा है, उसी तरह से एक अम्बेडकरवादी को यह सत्कर्म करना चाहिए कि उसको मानवता और भाईचारा पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम करना चाहिए। ये हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल, ये कर्तव्य होना चाहिए कि अम्बेडकरिज्म का, कि ये जो इंसानियत की बात है, ये जो समानता का जो बात है, वो दुनिया तक पहुंचानी चाहिए और ये दुनिया तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। आज ही के वक्त जैसे हम मलेशिया में हैं, तो दुनिया के कई कोनों में, अमेरिका हो, कनाडा हो या जापान हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, अनेक देशों के अनेक जगह पे जयंती के आयोजन हो रहे हैं और ये बड़ी गर्व की भी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहिब के विजन को लेके, विशेषतः राष्ट्र निर्माण को लेके कई अभी लोगों में संभ्रम भी है या फिर जानते भी नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में बात हो या पानी के संदर्भ में बात हो, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिन पे चर्चा नहीं थी। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज भी जो मेरे ख्याल से मिनिस्टर ने भी अपने स्पीच में ये बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमेशा एक अंडररेटेड इस तरह से बताया गया है और बाबा साहब के जो काम है वो कभी कई उजागर नहीं किए गए। बाबा साहब ने जो वुमेन्स के लिए किया हुआ है, मैटरनिटी बेनिफिट हो, ग्रेचुइटी हो, प्रोविडेंट फंड हो, लेबर्स को लेकर हो, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को लेकर हो, लेबर यूनियंस को लेकर हो, तो ये सारी बातें आज भी भारत का एक आम इंसान नहीं जानता। आज बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एक विशेष वर्ग ही बाहर आता है, जबकि ये भारत के हर महिला को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाना चाहिए, भारत के हर लेबर को बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, भारत के हर स्टूडेंट को बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। आज बाबा साहब को एक विशिष्ट जाति के होने के वजह से भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था ने दबा कर रखा हुआ है, छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन कितना भी छुपाने के बावजूद देखिए, इतना छुपाने के बावजूद भी पूरा विश्व बाबा साहब को मान रहा है, जान रहा है, पढ़ रहा है। तो सोचिए, अगर भारत की ब्राह्मणी मानसिकता में बदलाव हो जाए तो पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा, आज जिस तरह से आप नागपुर से आए हो और नागपुर में हम लोगों ने G20 का आयोजन देखा हुआ है, वन अर्थ वन फैमिली का नारा दिया गया। अगर सही में भारत या भारत की व्यवस्था इस वन अर्थ को वन फैमिली मानती है, तो इस फैमिली को जोड़ने वाला पूरे इंडिया से
अलग अलग देशों को जोड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो केवल डॉक्टर अंबेडकर हो सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को नेग्लेक्ट करके आप किसी भी देश को जोड़ नहीं सकते। ये भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था ने पहचान लेना चाहिए। अगर जितना देर तक आप बाबा साहब को डिनाई करते रहोगे उतने देर तक आप वर्ल्ड में सुपर पावर बनने से दूर जाते रहोगे। बाबा साहब के विजन्स, बाबा साहब के जो सारी जो थियरीज है, जब तक हम नहीं एक्सेप्ट करते हम सुपर पावर कभी नहीं बन सकते। बिल्कुल, बाबा साहेब अम्बेडकर एक ग्लोबल आइकॉन है और जैसा कि हमने मलेशिया में देखा, कल यहाँ पे पीएम भी आने वाले हैं, वो भी अपनी स्पीच रखेंगे। एक ग्लोबल आइकॉन है, एक ग्लोबल आइडेंटिटी है और दुनिया उनके विचारों को अभी समझ रही है, जान रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अभी एक्ट भी कर रहे हैं। बाबा साहब का एक स्टेचू भी मलेशिया में स्थापित होने वाला है और एक म्यूजियम का भी एक प्रस्ताव है। इसके साथ साथ कोलालमपुर डॉक्टर अम्बेडकर चेयर भी है। तो बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है, ना केवल स्टैचू के माध्यम से बल्कि थॉट के माध्यम से भी वो हो रहा है। मैं अंतिमतः ये बात आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से हमारे भारत में डाइवर्सिटीज है और बाबा साहब ने एक अच्छा संविधान देके इन डाइवर्सिटी को सम्मानित भी किया था, लेकिन ऑटोक्रेटिक सिस्टम की बात कही होती है कि कई लोग इस तरह से कहते हैं कि भी भारत में डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश होती है या फिर भारत में लोकतंत्र के बारे में सवाल भी उठते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सलाह देंगे कि भारत के लोगों ने किस तरह से आके सामने आके हमारी डाइवर्सिटी का सम्मान भी होना चाहिए, हमारी जो विविधता है वो विविधता का सम्मान होना चाहिए और सब समान रहे, सब इक्वल रहे, सबको अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिले और कास्टलेस सोसाइटी बने, इसके लिए देश के लोगों ने क्या प्रयास करने चाहिए? ये बात बाबा साहब खुद कहकर गए कि हम लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होनी चाहिए। आज हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पन्ने किसी को पूछो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं होगा। आज एक बाबा साहब ने कहा कि लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी तैयार करो। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नफरत तैयार की। भारत की जो व्यवस्था है, हमने देखा राजस्थान में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रैली निकालता है, रथ यात्रा निकालता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। जम्मू में वहां पर मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रथ यात्रा निकाली जाती है, जबकि उनका काम है कि संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण करनी है, नैतिकता निर्माण करनी है। 140 करोड़ 140 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं। आज इतनी जातियां हर 10 किलोमीटर पर महाराष्ट्र में मैं देखता हूं कि भाषा बदलती है, लोगों का रहन सहन बदलता है, खाने पीने का ढंग बदलता है, फिर भी आज एकजुट है और इन लोगों को एकजुट रखने का काम भारत का संविधान करता है। और ऐसे संविधान को हम जो पूरे ग्लोबली इसको पूजा यानी इसका सम्मान होता है, ऐसे संविधान बाबा साहब हमें निर्माण करके देकर गए। हमें इसका कितना गौरव करना चाहिए, हमें इस पे कितना अभिमान होना चाहिए, लेकिन हम लोग ही इस संविधान को हटाने की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग एमपीज है या इस तरह से जो लोग बातें कर रहे हैं, उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज भारत का गौरव जो पूरे विश्व में होता है, ये केवल बाबा साहब अंबेडकर जी के निर्माण किए हुए संविधान की वजह से। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये टाइटल आज इंडिया को और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मिला है और इसलिए हमें ये डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आज या कल नागपुर में नरेंद्र मोदी ने ये भाषण करते हुए कहा है कि अगर बाबा साहब खुद भी आए और खुद भी उन्होंने कहा कि मैं संविधान को हटाना चाहता हूं तो मैं हटने नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है ये अंधभक्तों के लिए, बीजेपी के आरएसएस के अंधभक्त जो है जो और उनके एमपीज एमएलए जो है जो ये बात कर रहे हैं कि हमको संविधान हटाना है, संविधान हटाना है, तो उनके आका ने ही कबूल कर लिया है कि हम संविधान को कोई हाथ नहीं लगाने वाले, हटाने नहीं वाले। और मुझे लगता है इनके पुष्ट पीढ़ियों को भी ये नहीं कभी पॉसिबल होगा कि भारत जितना इतना विशाल संविधान। मेरे ख्याल से किसी ने एक अच्छी बात ये G20 में कही कि 1 अर्थ 1 फैमिली का नारा G20 ने दिया। अगर यही नारा 1 अर्थ 1 कॉन्स्टिट्यूशन का हो तो किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकारा जाए? तो उसमें ये बात निकल के आई कि अगर ऐसी नौबत आए कि 1 अर्थ और 1 कॉन्स्टिट्यूशन पूरे पृथ्वी पर अगर सिर्फ एक ही संविधान लागू होना चाहिए तो वो भारत का संविधान होगा जो पूरे विश्व में लागू होना चाहिए, ऐसी वो बात निकल कर आई। तो ये
लोगों को, भारत के लोगों को स्वीकारना चाहिए कि आज भारत का संविधान हमें विश्व में सम्मान दे रहा है। उस सम्मान को हटाना ये हर भारत के नागरिक का बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, और इसलिए भारत के हर व्यक्ति ने भारत का संविधान बचाने की मुहिम में आगे आना चाहिए। बिल्कुल, भारत का संविधान बचाने की मुहिम में आगे आना चाहिए। एक सवाल, क्योंकि हम लोग 11 अप्रैल को महात्मा फुले जयंती मनाई है जी। और सम्राट अशोक की जयंती भी हम जी। मनाएंगे 16 अप्रैल को। तो एक अंतिम सवाल इसी पे है कि महात्मा फुले ने जिस तरह के समाज की रचना की थी, उसी रचना को बाबा साहेब ने प्रत्यक्ष संविधान के माध्यम से सामने लाया। जी। और सम्राट अशोक का जो समय था, जब भारत सुजलाम सुफलाम था, हम सोने की चिड़िया कहते थे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीडीपी यहाँ पे था। जी। यहाँ पे विश्वविद्यालय होते थे, बाहर के लोग यहाँ पे आके पढ़ते थे। तो ऐसे सम्राट अशोक के बारे में महात्मा फुले जी के संदर्भ में आप एक अंतिम टिप्पणी। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ अपने स्पीचेस में, महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर भले ही आपस में कभी मिले नहीं, लेकिन महात्मा फुले बीमारी पहचान कर गए थे कि क्या बीमारी, किस हम लोग शूद्र कैसे बने। और महात्मा फुले ने कहा कि शिक्षा के बिना, विद्या के बिना हम लोग शूद्र हुए, हमारी मति गई, नीति गई, वित्त गया और हम लोग शूद्र बन गए। और ये बीमारी महात्मा फुले ने पहचानी और नेक्स्ट जनरेशन यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बीमारी का उपचार बताया कि शिक्षा शेरनी का दूध है। कि अगर हमारी अविद्या के कारण अगर हम शूद्र बने हैं, तो अगर हमें फिर से राज्यकर्ता बनना है तो हमें विद्या प्राप्त करनी होगी, शिक्षा प्राप्त करनी होगी। और सम्राट अशोका का भारत अगर हमें फिर से तैयार करना है तो भारत के 100 आर्टिकल्स भी अगर हम ईमानदारी से लागू करें, भारत के संविधान के 100 पन्ने भी अगर हम ईमानदारी से लागू करें, तो आज भी हम भारत को फिर से सम्राट अशोका का वो संपन्न देश हम लोग बना सकते हैं। इतनी ताकत भारत के संविधान में है। ये तीनों भले आपस में कभी भी ये कंटेम्पररीज नहीं रहे हैं, आपस में कभी मिले नहीं, लेकिन इन तीनों की जो विचारधारा है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, ये जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों को गाइड करती रही है। एक ने बीमारी बताई, दूसरे ने इलाज बताया, और इसलिए आज भी भारत उभर सकता है अगर हम बाबा साहब की, महात्मा फुले की, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करें। तो आज भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। इतना ताकत बाबा साहब भारत के संविधान के माध्यम से हमें देकर गए। बिल्कुल, भारत सोने की चिड़िया बन सकता है, विश्व गुरु तब बन सकता है जब संविधान का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो, वेलफेयर स्टेट बने। और यही जो तमन्ना थी बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की, इसी जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष था, चाहे महात्मा फुले का हो या सम्राट अशोक का हो, या फिर तमाम हमारे जो भी महापुरुष है या संत गुरु है, उन सब का एक जो विचार था वो संविधान में निहित है। और अगर संविधान को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारत एक गौरवशाली देश बन सकता है। तो बहरहाल राजदत्त जी, आप हमारे साथ में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।